जिंदाबाद अनिल भाई जिंदाबाद अनिल भाई जिंदाबाद और ये आराम से आ जाओ। लेट ले रहे हो चल मैं तो टाइम पे सही टाइम पे मैं मामा मेरा सदा यूं को ना मम्मू बाकी तो ये तो मौका हमारा इधर करियो ना ना जिंदाबाद जिंदाबाद आप सबके आपके बेटे आपके भाई आपको सामने आ गए भाई हेलो भाई कुर्सियां पे आ जाओ आप पीछे। चला गया मेरा पीएम न्यूज के नाम सही। आप सबके दिल अजीज आपके प्यारे आपके लाडले आपके बेटे आपके भाई अनिल मान जी जो कांग्रेस पार्टी के नौगा हल्का से प्रत्याशी है वो आपके बीच में आए हैं। आप एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं अनुरोध करूंगा हमारे बहुत ही आदरणीय नंबरदार साहब एक बार आए और अपने विचार रखें। तो बहुत ही मेहनती और किसान कम्युनिटी के लिए बहुत दिन रात मेहनत करने वाले आदरणीय नंबरदार साहब आए और अपने विचार रखे और वोटों की अपील करें। आदरणीय नंबरदार साहब कैमरी के हैं कैमरी के बढ़िया काम करने वाले आदमी की आप कुछ मदद नहीं कर सकते तो फुट्टे मुंह तो उसकी बड़ाई तो कर दो। उसकी बड़ाई को सुन के दूसरा और बढ़िया काम करेगा। इसलिए मैं अपील करता हूं मर्दूबासी गरीब का कमजोर का असहाय का महिलाओं का किसानों का मजदूरों का वंचितों का विद्यार्थियों का मजबूरों का परवाह करने वाला और ख्याल रखने वाला कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। तन मन धन से मदद करके इस भाई को जिताने का काम करें। आपका धन्यवाद होगा। और कोई मुद्दा नहीं मैं सुनूगा बात बिला इसका तो मरोड़े गणेश है। मरोड़ तो दे ही तो राम ने ला रखी कड़ा काट के गिड़ के आओ भाई योगे सींग मारे से किसी का इतनी अमल्य बना दो बां का मरोड़ी ला के काम करावा भाई काम कराने खातर बनावा था भाई। और क्या अपना दादा उठेगा एमएलए जो मजदूर से मजदूरी करेगा जो किसान से खेत में काम करेगा कर्मचारी से आपकी ड्यूटी करेगा और फैक्ट्री में जानिया फैक्ट्री में जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से मूलभूत जो सुविधाएं आजाद हिंदुस्तान में संविधान के अनुसार गरीब को कमजोर को सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। किसी प्रकार की कोई राजनीतिक गुंडागर्दी करता हो वो नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर जाति के नाम पर मेजोरिटी के नाम पर वह नशे फैला करके आम जनता को
राजातिबान बेटी की इज्जत के ऊपर कोई हाथ डालता हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन लोगों को लेनी पड़ेगी। इसलिए हम इनकी मदद करते हैं। हमारा कैंडिडेट ओम प्रकाश, कॉमरेड ओम प्रकाश भिवानी से किसान सभा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। जिस प्रकार मैं जिला हिसार का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं, वहां पर कांग्रेस पार्टी हमारे साथी की मदद कर रही है, तो हम इसकी मदद के लिए स्पेशल रूप से ऑल इंडिया किसान सभा की लीडरशिप ने मेरे को आदेश दिया। आप अनिल मान के लिए और जो बढ़िया कैंडिडेट उतारे हैं, रामनिवास राणा, रामनिवास गोडेला, जस्सी पेटवाड़, नरेश सेलवाड़ और चंद्र प्रकाश जी जांगड़ा आदमपुर से छठ के बढ़िया आदमी भेजे से भाई, चूक ना जाइयो। ये एज ए फेस्टिवल है। इस चुनाव का, इलेक्शन का नाम पर आपस का भाईचारा नहीं बिगाड़ना, प्रेम से कंधा मिला करके किसी प्रकार की अफवाह का शिकार नहीं होना। एक तीसरा गोत और टालन से जड़को बीजेपी वाले इनलो और बसपा और कई पुंजड़ी जोड़ के वह बीजेपी की बी टीम है। बस कोई सुनता गिनता हो तो वह जाति का नाम पर भी कहे बोला सर्वन कास्ट के लोग कहां जाएंगे, अगर इस प्रकार के एमएलए बना दिए तो कर देंगे। कौन दबाओगा भाई? हम रहे भाई, उड़े रहेंगे सारे के सारे। सटापनी का तौर पर उनका भरम से सारा पूरा चक्कर तैयार कर रखा बीजेपी ने और उन दूसरी इनलो वगैरह ने। अग भाई कसर रहेगी तो पल्ला वो चुटा लगा पोता बिला देवीलाल का रूप से सारा सौदा ने मरवा गया। 750 किसानों ने मरवा के दारू के ठेके बरना अगे स्कूल अगे खुला के और ओझे रोजे कोठे पर लिए पीछांगे। ईब उसका काका तैयार हो रहा है। इस बकामन आइयो भाइयों, खुल्लम खुल्ला अन्याय के और अडानी अमानी पूंजीपति की और गरीब किसान मजदूर की बात करने वाली दो विचारधाराओं की सीधी लड़ाई है देश में। हम मध्यम वर्गीय समाज से बिलोंग करते हैं। आप और हम सब किसान के, मजदूर के, छोटे कर्मचारी के, रेडी वाले के, फड़ी वाले के, सफाई कर्मचारियों के, फैक्ट्रियों में जाने वाले और हैंड टू माउथ उसी दिन कमा लिया उसी दिन खा लिया, उस समाज से संबंध रखने वाले लोग हैं। इसलिए कमेरा वर्ग की बात की सोच रखने वाले लोगों को हम वोट करेंगे, न दबेंगे, ना डरांगे और ना बकावा मांगेंगे और 5 तारीख न गारंटी शुदा जीतांगे। आपने बड़ा प्यार दिया, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद नंबरदार जी, आपने बड़े अपने ओज सीखे। और मैं आपको एक बात, आदरणीय सुबेह सिंह आर्य जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सुबेह सिंह आर्य जी, गांव के बीच में आपके प्रत्याशी, आपके भाई, आपके बेटे भाई अनिल मान जी से अनुरोध करूंगा वो आए, अपने विचार रखें और वोटों के लिए अपील करें। भाई अनिल मान जी। धन्यराम तिलराम जांगड़ा भाई साहब, सूबे आर्य जी, शमशेर नंबरदार जी, मेरे भाई हरज्ञान खैलिया जी, अनिल दलाल जी, आत्मलाल जी, संतलाल जी, कृष्ण जी, तिलराम जांगड़ा भाई साहब, परमानंद भाई साहब हमारे साथी हैं, काम भी हमने इकट्ठा किया है, प्रेम जी जिनके बेटे बॉक्सिंग खेल के और शायद रेलवे ज्वाइन किया है, और यहाँ बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरा इतना बड़ा स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं लंबी बात ना रखते हुए, क्योंकि काफ़ी प्रोग्राम है, सीधी बात करना चाहूँगा कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में हर वर्ग को परेशान करने के सिवा कोई काम नहीं किया। बीजेपी ने सबसे पहले किसान को ख़त्म करने का काम किया, नंबरदार जी ने जैसे बताया। बीजेपी ने कर्मचारियों को ख़त्म करने का काम किया। बीजेपी ने जो हमारी महिलाएं थी, जो महिलाएं थी हमारी हैं, मतलब
उनको परेशान करने का काम किया, क्योंकि सबसे बड़ी जो मार पड़ी महंगाई की वो महिलाओं के ऊपर पड़ी। बीजेपी ने एक सबसे बड़ा घात किया, वो युवाओं पे किया, युवाओं को रोजगार की बात करी और वो रोजगार नहीं दिया, रोजगार लेने का काम किया। बहुत सारी समस्याएं थी, पर अब वो बोलते हैं कि वो काल जो बुरा दिन थे वो अब निकल चुके हैं और 10 साल जो परेशान हुए, अब समय आ गया है कि हमें कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार हरियाणा में बनानी है। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी एक ऐसे शख्स हैं जो हर वर्ग को साथ लेके चलते हैं, 36 बिरादरी के नेता हैं। वो दुख दर्द समझते हैं कि किस वर्ग को क्या देना है, किस समय देना है, उसको समझना है। अभी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लागू हुआ, उस मैनिफेस्टो में ये लागू हुआ तो उसमें ये कहा कि भाई जो बुजुर्ग हैं उन सबको 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये कहा कि जो विकलांग है, जो अपाहिज है और जो विधवा है, लेडी है, उसको भी 6,000 रुपये पेंशन मिलेगी। और एक और सबसे बड़ी बात कही कि 18 साल से बड़ी महिला को, 18 से और 60 साल की महिला को, हर महिला को 2,000 रुपये हर महीने उसको पेंशन टाइप एक भत्ता मिलेगा। हर महिला को 2,000 रुपये हर। और जो गैस का सिलेंडर है, जो इतना महंगा बीजेपी सरकार ने किया हुआ है, ये कांग्रेस की पॉलिसी है, वो गैस का सिलेंडर हम लोग जो है आप लोगों को 500 जो 1,000 रुपये का हम 500 रुपये में देंगे। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो आपके बच्चे 10 साल इन्होंने नौकरियां नहीं भर्ती की, 2 लाख जो पद खाली पड़े हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने मैनिफेस्टो में कहा है कि आते ही ये पद भरेंगे। इसका मतलब है कैमरी की बात करता हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से अकेले कैमरी के 300 बड़क नौकरी लगेंगे हमें। और जो मेरे युवा साथी बैठे हैं, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी लाइब्रेरी पकड़ लो, बाकी वो सारे काम छोड़ दो, मोबाइल को रखो साइड में और लाइब्रेरी में घुस जाओ, पेपरों की तैयारी करो। एक पेपर जाएगा, दूसरा आएगा। अब आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आपने तैयारी की और आपकी भर्ती लीक होगी। ये हम वादा करते हैं, भर्तियाँ लीक नहीं होने देंगे। आप जो पेपर दे के आएंगे वो काम करेंगे। एक और वादा किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कि जो स्मैक सरेआम हर गांव के अड्डे पे बिकती है, वो नहीं बिकने देंगे भाई। ये मैं वादा करता हूँ, जो नशा है उसको आते ही बंद करेंगे भाई। ये हमारा वादा है आप लोगों से। ऐसे बहुत सारे वादे हैं जो हमने किए हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का एक बारे में सबको पता है कि जो बोलेंगे वो करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा है कि जो मैनिफेस्टो लागू किया है, आते ही हम उसको लागू करेंगे। बीजेपी की तरह नहीं है कि बीजेपी ने आते ही हमारे से वादा किया था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आज 10 साल हो गए। चाइना हर साल 10 बुलेट ट्रेन चलाता है, जो चाइना की बराबरी की बात करते हैं। जापान हर साल 10 चलाता है और यहाँ 10 साल में एक भी नहीं चला पाए। इन्होंने वादा किया था गंगा की सफाई करेंगे, सफाई तो नहीं करी। जो फैक्ट्रियाँ, चमड़े की जो फैक्ट्रियाँ थी, उनको लाइसेंस दे दिया कि वो अपना गंदा पानी जो है वो गंगा में फेंक सकते हैं। ये ऐसे इन्होंने वादा किया था हमारे से कि गौ माता की रक्षा करेंगे। 1300 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। जो बुरचड़ खाने थे जहाँ हमारी गौ माता कटती है, उनसे 1300 करोड़ रुपए का बीजेपी ने चंदा ले लिया। ये ऐसे काम करते हैं। तो बहुत सारे काम हैं, मेरे से ज़्यादा आपको पता है। मैं तो आप लोगों के बीच वोट की अपील करने के लिए आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ, आप सबको पता है। और आप सबसे मैं हाथ जोड़ के मैं अपना वोट मांगने के लिए आया हूँ, आपका बेटा होने के नाते। ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो डालें। कोई वोट जो है उस दिन जो है ना घर में ना रहे भाई। मैं आप लोगों से सिर्फ ये जो है अगले जो 15 दिन है ये मांग रहा हूँ।
उसके बाद अगले 20 साल आपकी सेवा में हूँ भाई। और एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो राजनीति में कहते हैं भाई मैं बहुत माहिर हूँ और बहुत राजनीति आती है, राजनीति का खिलाड़ी हूँ, ऐसे अपने भाषणों में बोलता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके भाई सनील मान को राजनीति नहीं आती है, मुझे राजनीति नहीं आती है भाई। कोई बात हो तो हम संभाल लियो भाई, संभाल लोगे ना सारे जी, ठीक है जी। क्योंकि राजनीतिक जो लोग होते हैं उनको दा पेच उठा पटक आती है, वो मेरे को नहीं आती। सरल स्वभाव है, सीधी स्वभाव है। और एक बात और है, मैं अपना विराम दूंगा क्योंकि आगे प्रोग्राम है भाषण को, कि सभी लोग मेरे से पूछते हैं कि मान साहब जो सरल स्वभाव है आपका वही बना के रखना, ऐसा ही रहना, मतलब कल को मतलब MLA बन जाए तो बदल मत जाना, ये मेरे को हर आदमी कहता है। तो मैं आप लोगों को वादा करता हूँ जो आज स्वभाव है, MLA बनने के बाद अगर तेरा आशीर्वाद रहा, घने वोटा से जिता दिया, मंत्री बनने के बाद भी जो भी स्वभाव होगा, जो भी मेरे को आदेश होंगे, मैं अपने स्वभाव पे कायम रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप। ओहो सुबह आ रही है, भाई साहब का नाम रह गया, भाई साहब माफ़ करना, हमारे भाई साहब आगे थे। हाँ सुबह आ रही है जी, आए हैं हमारे सीनियर नेता हैं, मेरे नेता हैं। सुबह भाई साहब के लिए तालियों से स्वागत करो भाई, हमारे बहुत बड़े नेता हैं। 5 तारीख नो बोल रही हो भाई, 5 तारीख। और भाई जिससे पेट भर जाओ वो नारा जरूर ला दो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। देखो अनिल मान जिंदाबाद, देखो एक मिनट, हाँ देखो जी, पेट तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नारा लेते ही बढ़ाए भाई, पेट मान साहब का तो नारा सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का लो, और अध्यक्ष उदय भान जी का और एक दीपेंद्र भाई साहब को, और चौधरी उदय भान भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा। और भाई अपने भाई ने MLA बना लो, जिस टाइम तारा जी करे जब फोन करियो, जिस टाइम जी करे उस टाइम उठाइयो, और जिस टाइम जी है उस टाइम अपना भर्तियो। बहुत सारे वोटा से बना लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हरदीप पे आ जाओ आगे और भी प्रॉपर्टी गया खा ये मुद्दा हमारा तो रिश्तेदार है दो हाँ हाँ यही बात है हाँ ये बात आ जाओ ना जो है करना गानो इधर आ जाओ।